जिस परिवार का मुखिया परिवार में हो रहे अत्याचार अनाचार पर भीष्म पितामह की तरह खामोश रहे, उस परिवार में महाभारत तय है। और कुछ ऐसी तस्वीर पश्चिम बंगाल में दिखी है। बेटी डॉक्टर के साथ रेप, बलात्कार, मर्डर, हत्या, अनाचार और मुख्यमंत्री मौन। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में महिला डॉक्टर से रेप, बहरे से हत्या के मामले में लोगों का गुस्सा इसलिए नहीं थम रहा है। पश्चिम बंगाल में महाभारत हो रहा है। अब इस मामले पर भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बड़ा बयान दे दिया है, एक सख्त बयान जारी किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि वो उस घटना से निराश हैं, भयभीत हैं। राष्ट्रपति ने मामले पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि अब बस बहुत हो गया। उन्होंने कहा कि वो महिलाओं के खिलाफ अपराधों, अत्याचारों से व्यथित है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में महिला डॉक्टर से रेप, बलात्कार और जघन्य हत्या के मामले में हो रहे प्रदर्शन को लेकर टिप्पणी कर रही थी। राष्ट्रपति ने कहा कि जब छात्र, डॉक्टर और नागरिक कोलकाता में विरोध प्रदर्शन करते हैं, उस समय भी अपराधी दूसरी जगहों पर भी शिकार की तलाश में घात लगाए हुए हैं। जाहिर है, राष्ट्रपति ने जो बातें कही हैं उससे साफ संकेत मिलते हैं और किसी बड़े संकेत से गुरेज नहीं किया जा सकता है। ऐसे में कुछ जरूरी सवाल उठते हैं। सवाल यह कि राष्ट्रपति की नाराजगी क्या बंगाल में राष्ट्रपति शासन की आहट है? क्या बंगाल को लेकर किसी एक्शन की तैयारी में है केंद्र सरकार? और इस सवाल के बाद ममता बनर्जी का बयान आया तो बंगाल जलेगा तो दिल्ली भी चलेगी, ओडिशा भी, नॉर्थ ईस्ट भी चलेगा। क्या ममता बनर्जी थ्रेटन कर रही हैं? इसी को लेकर आज करेंगे डिबेट, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में जो हुआ उससे पूरा देश दहल गया और जब विरोध में बंगाल बंद किया गया तो इस अभिव्यक्ति की आजादी पर भी ममता सरकार ने चोट करते हुए, बंद से इनकार करते हुए एक्शन तक की बात कह दी। अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कह दिया कि बस अब बहुत हुआ। अपने इंटरव्यू में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कड़ा बयान दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि वो इस घटना से निराश हैं, भयभीत हैं। राष्ट्रपति महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर बहुत व्यथित हैं। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में महिला डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले में हो रहे विरोध प्रदर्शन पर टिप्पणी की। राष्ट्रपति ने कहा कि जब छात्र, डॉक्टर और नागरिक कोलकाता में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उस समय भी अपराधी दूसरी जगहों पर शिकार की तलाश में घात लगाए हुए हैं। इधर बंगाल बंद को लेकर बीजेपी ने भी निशाना साधा। दोषियों को सजा दिलाने का विषय है, यह न्याय का विषय है, चुनाव का विषय नहीं है। जिसकी सत्ता होगी, न्याय उसी के पक्ष में होगा। यह सोच संविधान के लिए सबसे खतरनाक सोच है। ममता जी, आज आपकी संवेदना इतनी मृत हो गई। देयर इज नो डेमोक्रेसी इन बंगाल। आज वह बिल्कुल शब्दशः चरितार्थ होता दिख रहा है। संविधान खतरे में कैसे हो सकता है, इसकी आपको वानगी देखनी है तो पश्चिम बंगाल में देख लीजिए। इसके पहले लगभग धमकी भरे अंदाज में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बयान दिया कि अगर बंगाल जला तो दिल्ली भी जलेगी। বাংলায় যদি আগুন লাগান, আসামও থেমে থাকবে না, নর্থ ইস্টও থেমে থাকবে না, উত্তরপ্রদেশও থেমে থাকবে না, বিহারও থেমে থাকবে না, ঝাড়খণ্ডও থেমে থাকবে না, উড়িষ্যাও থেমে থাকবে না, আর দিল্লিও থেমে থাকবে না। আপনার চেয়ারটা আমরা টলমল করে দেব। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में रेप, मर्डर और फिर प्रदर्शन, और फिर उस प्रदर्शन को रुकवाने के क्या मायने हैं? इन्हीं सुलगते सवालों के बीच पूछता है इंडिया में आज चर्चा इसी मुद्दे पर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इसमें बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। मेहमान में हमारे साथ इस वक्त विजय शर्मा, प्रवक्ता बीजेपी, थोड़ी देर में होंगी। सारिका सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, हमारे साथ
जुड़ गई हैं। सुमित मेहरोत्रा, नेता टीएमसी हमारे साथ हैं। इसके अलावा अश्विनी दुबे, वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट, हमारे साथ हैं। सैयद जवाद, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं सवाल लेना चाहूंगा हमारे बीजेपी के स्पोक पर्सन विजय जी से। विजय जी, क्या हो रहा है पश्चिम बंगाल में? ममता बनर्जी को अभी आपने सुना होगा, वो कह रहे बंगाल में कुछ हुआ तो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, असम, नॉर्थ ईस्ट, दिल्ली तक नहीं बचेगा। देखिए, सीधी सीधी देश को धमकी है, देश के संविधान को धमकी है। अब उनकी एंटी गठबंधन के राहुल गांधी को देखना चाहिए, जो वो साथ में लेके संविधान की कॉपी घूमते हैं। एक महिला, वो भी संवैधानिक पद पे बैठी हुई, वो स्वास्थ्य मंत्री है बंगाल की, वो होम मिनिस्टर है बंगाल की, वो चीफ मिनिस्टर है बंगाल की, और उनके बंगाल में एक दरिंदगी होती है, और दरिंदे को बचाने के लिए क्या क्या प्रयत्न नहीं होते हैं। सबूत नष्ट कर दिए जाते हैं और कहते हैं हम इतवार तक वेट करेंगे सीबीआई के लिए, क्योंकि तब तक सबूत नष्ट हो जाएंगे। उनके परिवार को, माता पिता को 4 घंटे तक रोका जाता है। फिर उनको नग्न अवस्था में वो डेड बॉडी को दिखाया जाता है, जो कहीं से भी, भारतीय परंपरा तो छोड़िए, किसी भी देश में इस तरह की सांस्कृतिक मैंने कहीं नहीं देखी। दूसरा, आप देखिए, जो आरोपी है, प्रिंसिपल, जिसके ऊपर ये आरोप लग रहे हैं, उसको 4 घंटे बाद हटा दिया जाता है और मलाईदार पद पर बैठा दिया जाता है। तो आप ये क्या समझते हो? और कहती है ममता बनर्जी इतवार तक वेट कीजिए, मतलब इतवार तक सारे सबूत नष्ट हो जाएंगे। हजारों की तादाद में भीड़ घुस जाती है पुलिस के सामने, सबूत सारे नष्ट हो जाते हैं। और ममता बनर्जी जो होम मिनिस्टर भी है, स्वास्थ्य मंत्री भी और चीफ मिनिस्टर भी, रोड पे उतरती हैं, वो किससे न्याय मांग रही हैं। और आज तो आपने देखा है, हद हो गई। वो कहती है अगर बंगाल चलेगा, अरे भाई, आप किसी बहन, बेटी, किसी की माता, किसी महिला की इज्जत ऐसे तार करवाओगे, दरिंदगी करवाओगे और फिर धमकी दोगे कि इसी तरह चलेगा देश? बंगाल चलेगा का क्या मतलब है? बंगाल में किसकी सरकार है? मैं सैयद जवाद हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, उनके पास चलते हैं। सैयद जवाद, बंगाल जलेगा का क्या मतलब? बंगाल में किसकी सरकार है? बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में है, राज्य की पुलिस उनके हाथ में है, सिचुएशन को कंट्रोल करना उनकी जिम्मेदारी है। वो कह रही है बंगाल जलेगा तो फिर यूपी, बिहार, झारखंड, नॉर्थ ईस्ट, असम, दिल्ली सब जलेगा। नहीं, देखिए क्या है, बंगाल के अंदर जो घटना हुई है उसको लेकर के पूरे देश के अंदर एक बड़ी नाराजगी है, और नाराजगी स्वाभाविक भी है। लेकिन अब आप देखिए, जिस तरीके से केस जो है वो सीबीआई के पास चला गया है, सीबीआई कर रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तमाम तरीके की चीजें हैं। लेकिन आप बताइए मुझे कि खास तौर पे ममता बनर्जी को टारगेट करना इस चीज को लेकर के, और ममता बनर्जी के पूरे पार्टी को लेकर के टारगेट करना, फिर आप यहाँ पे नहीं रुकने कि आप जो है इंडिया अलायंस के ऊपर भी आ गए। क्या देश की घटनाएं उत्तर प्रदेश में नहीं हुई? उसके लिए योगी आदित्यनाथ जी का इस्तीफा होना चाहिए। क्या उत्तराखंड के अंदर नहीं हुई घटनाएं, तो उसके लिए मुख्यमंत्री जो है पुष्कर सिंह धामी का इस्तीफा होना चाहिए। क्या गुजरात के अंदर घटनाएं नहीं हुई, उसके लिए वहां पर मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि अगर कोई चीज ऐसी हुई है, आप विरोध प्रदर्शन करिए, लेकिन तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, जो भारतीय जनता बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार चलेगा तो दिल्ली चलेगी। झारखंड के मुख्यमंत्री ने कहा, यूपी के मुख्यमंत्री ने कहा, ओडिशा के मुख्यमंत्री ने कहा। कौन से मुख्यमंत्री ने इस तरह का बयान दिया? नहीं, अब मैं कुछ बोलूंगा तो आप उसको हो सकता बर्दाश्त ना कर पाए। नहीं, मैं क्यों, मैं तो बर्दाश्त करने के लिए बैठा हूं। आप इतनी बेशर्मी कहां से लाते हैं, ये तो बता दीजिए ना। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से लाते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को देख देख करके बेशर्मी आती है। नहीं तो फिर आप उन पर आरोप क्यों लगाते जब आप उनसे सीख रहे? तो सुनिए तो मैं तो कह रहा हूं, जो लोग आप देखिए पश्चिम बंगाल की प्रॉपर्टी जला रहे हैं, पश्चिम के अंदर पत्थर कौन जला रहा है सर? पश्चिम बंगाल के अंदर, पश्चिम बंगाल में आप लोग कहते हैं। अब देखिए, मैं बेशर्मी की बात क्यों करता हूं, सैयद जवाद ध्यान से सुनिएगा। आप बेशर्मी की बात क्यों कहता हूं, सुनिएगा। आप कहते हैं कि भाई देश में क्या तानाशाही है, देश में लोकतंत्र नहीं है, घोषित आपातकाल है। बंगाल में बीजेपी अगर प्रोटेस्ट करती है तो बीजेपी के काफिले पर गोलियां चलती है, बम फेंके जाते हैं। कहां है इमरजेंसी के हालात? पश्चिम बंगाल में कि देश में? जब आदमी इंसाफ नहीं मांग सकता है, क्या इंसाफ के लिए मार्च नहीं कर सकता है, प्रोटेस्ट नहीं निकाल सकता है? पश्चिम बंगाल क्या देश से बाहर है और आप डिफेंड कर रहे हैं? मणिपुर में माननीय प्रधानमंत्री जी मणिपुर क्यों नहीं जाते? चलिए मणिपुर में घटना है क्या? नहीं तो क्या पश्चिम बंगाल छोड़ दें? नहीं, पश्चिम बंगाल पर चुप रहे, पश्चिम बंगाल कुछ नहीं।
पश्चिम बंगाल कुछ नहीं, पश्चिम बंगाल कुछ नहीं, आप बताइए मुझे। पश्चिम बंगाल में प्रोटेस्ट करेंगे तो गोली चलाई जाएगी, पश्चिम बंगाल में प्रोटेस्टर्स पर गोली चलाई जाएगी, पश्चिम बंगाल में विपक्ष पर गोली चलाई जाएगी, पश्चिम बंगाल में विपक्ष पर गोली चलाई जाएगी। ये डबल स्टैंडर्ड पता नहीं कहां से लेके आते हैं। अगर सेंटर में विपक्ष में कुछ हो जाए तो विपक्ष परेशान हो जाता है, लोकतंत्र संविधान खतरे में आ जाता है। पश्चिम बंगाल में कोई खतरे में नहीं आज। अगर पश्चिम बंगाल के अंदर भी अगर कोई घटना हो रही है तो देश के गृह मंत्री जी सो रहे हैं, प्रधानमंत्री जी सो रहे हैं, बड़े बड़े नारे देख के, जुमले देख करके सरकार आई थी। क्या कर रहे हैं आजकल? जब उत्तर प्रदेश के अंदर घटना होती है तो चुप हो जाते हैं। नैतिकता तय होनी चाहिए यहाँ पर, नैतिकता। और वहां पर आकर के पश्चिम बंगाल में आप जाकर के कानून नहीं मिलेंगे। नहीं होना चाहिए ना। मैं तो इसी बात पर मैं भी तो यही बात कह रहा हूँ। सिलेक्टिविज्म क्यों है? विजय शर्मा जवाब दे रहे हैं, उसके बाद सारिका जी और अश्विनी जी आपके पास आ रहा हूं। विजय शर्मा जी, देखिए इनकी शर्मनाक हरकत देखिए। ये रेपिस्ट को भी पार्टियों में बांटते हैं, राज्यों में बांटते हैं। तेरा रेपिस्ट, मेरा रेपिस्ट, मणिपुर का रेपिस्ट, वेस्ट बंगाल का रेपिस्ट। ये शर्मनाक है। ये दरिंदों के साथ खड़े हैं। ये वही है जो रेपिस्ट का बाद में कहते हैं कि इनका डीएनए जांच कराइए। अरे आप देखिए तो सही, हमने किस तरह से कार्रवाई की है यूपी में। ममता बनर्जी बचाने का काम कर रही है, गोली चलवा रहे हैं। हमारे जितनी भी महिला साथी हैं उनको घसीट कर ले जा रहे हैं, बसों में ढूंढ रहे हैं, वाटर कैनन से प्रहार कर रहे हैं। क्या ये है क्या? आप मुझे बताइए। वेस्ट बंगाल में मैं आपको तथ्य के आधार पर बात करता हूँ। 123 फास्ट ट्रैक कोर्टों में से सिर्फ 11 फास्ट ट्रैक कोर्ट काम कर रही है। कोई भी महिला और बच्चों के लिए इमरजेंसी किसी तरह का कोई नंबर हो तो मुझे बता दीजिए। एक भी नंबर नहीं इमरजेंसी कॉल कर कोई कर सकता हो तो। 48,400 पॉक्सो के केस लंबित है वेस्ट बंगाल में। एक बार भी बोल रही है। इनकी प्रियंका गांधी कहती है लड़कियों लड़ सकती हूँ, लेकिन दही जम जाती है वेस्ट बंगाल जाने में। अब आप मुझे बताइए। ठीक है, एक एक करके सर, एक एक करके। ये आप लोग चीख चिल्ला लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो तस्वीर है वो छुपने वाली नहीं। सारिका जी के पास जा रहा हूं, उसके बाद अश्विनी जी के पास जाऊंगा। सारिका जी, एक तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान हमने आपको सुनवाया। कौन सा ऐसा देश में राज्य है जहां पर विपक्ष अगर प्रोटेस्ट करे तो गोली चलती है, बम फेंके जाते हैं? लॉ एंड ऑर्डर का जो मामला है वो स्टेट गवर्नमेंट का विषय है, राज्य सरकार का विषय है। इसमें ममता बनर्जी कह रही हैं कि अगर बंगाल में कुछ हुआ तो यूपी, बिहार, झारखंड, नॉर्थ ईस्ट, असम, दिल्ली सब जलेंगे। जी देखिए, सबसे पहले तो ये परिस्थितियां देख करके मैं बहुत ही दर्द का अनुभव कर रही हूँ। और जो देश में चल रहा है वो चीजें देख करके और क्या संवेदनाएं हमारी रही हैं उसके प्रति एक गंभीर विषय अपने आप में एक उत्पन्न होता है। बंगाल की बेटी बंगाल की है, मणिपुर की बेटी देश की नहीं है, उत्तर प्रदेश की बेटी इस देश की नहीं है। अलग अलग चश्मे सरकारों के हिसाब से लोग लगा रहे हैं और उनको देख रहे हैं। उस बच्ची की पीड़ा को, उसके परिवार को जिनके साथ ये घटनाएं होती हैं, उनको उनके प्रति संवेदनाएं कहाँ गायब होती जा रही हैं। आज अगर आप बंगाल की बात भी करते हैं तो निश्चित रूप से जो उस बच्ची के साथ हुआ वो इतना शर्मनाक और इतना दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिसको व्यक्त करना शब्दों में बड़ा मुश्किल है। लेकिन आप देखिए कि दूसरे ही परिप्रेक्ष्य में जिस तरीके का विरोध प्रदर्शन, पॉलिटिसाइज जिस तरीके से मुद्दे को किया जा रहा है बंगाल में बीजेपी के द्वारा, क्या वो सही है? अपने आप में क्या वो सही है? विरोध प्रदर्शन कौन मना करता है? विरोध प्रदर्शन पूरे देश में, और संविधान हमें इस बात की आजादी देता है। लेकिन विरोध प्रदर्शन के पीछे मोटिव क्या है और किस तरीके से आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आप उस चीज को देखिए। दूसरी बात कि मैं ये कहती हूँ, बार बार ये कहती हूँ कि इस विषय को अगर हम इस बात को ये कहते हैं कि मणिपुर की बच्ची को देखिए या वहां पर जो हुआ महिलाओं के साथ में उसको देखिए, तो निश्चित रूप से ये महिलाओं के साथ में या बंगाल की उस बेटी के बाद साथ में अपमानजनक बात है। लेकिन सच्चाई तो है ना, आप सच्चाई को तो मानेंगे ना कि उत्तर प्रदेश में उन्नाव की घटना भी इस देश की बच्ची के साथ हुई। तो वहां पर फिर ये जो इतना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वो कहाँ चले जाते हैं? बदलापुर में इनको क्यों चुप्पी साध जाती है? तो क्या वो इस देश की बेटियां नहीं है? देखिए, मैं आपसे ये बिल्कुल कहना चाहूंगी और बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगी कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही, चाहे वो हिमाचल प्रदेश में अगर किसी ने, वहां पर बीजेपी के किसी नेता ने ऐसा दुष्कर्म या ऐसी
बेवकूफीपूर्ण और ऐसी गंदी घटना अपने बूथ के किसी एजेंट के बच्ची के साथ में वार्तालाप किया, उसके विरोध में भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला मोर्चा जो है वो वहां खड़ा आप है, लोग बंगाल के उत्तराखंड मुद्दे में भी पर खड़ा है। हम लोग सारिका जी, आप लोग बंगाल के मुद्दे पर इतना परहेज क्यों कर रही हैं? आपने हर जगह की बात की, मैंने कहीं कोई, मैंने आपको बीच में नहीं रोका। बिल्कुल परहेज नहीं कर रही हूं। कांग्रेस पार्टी को इतना बंगाल के मुद्दे से परहेज क्यों है? जी आप कांग्रेस पार्टी बंगाल में विपक्ष में, अधीर रंजन चौधरी बड़े नेता हैं, क्या उनको रोका जा रहा है? वो तो हमेशा से ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ बोलते रहे, आवाज मुखर करते रहे हैं, और साथ ही साथ उन्होंने हर एक जरूरी मुद्दे को बंगाल में उठाया है। लेकिन आप लोग ममता बनर्जी से इतना परहेज क्यों करती हैं इस मुद्दे पर? क्या कांग्रेस पार्टी को पश्चिम बंगाल की सड़क पर होकर इंसाफ नहीं मांगना चाहिए? दिल पर हाथ रखी बोलिए सारिका जी। मैं आपसे वही बात मैं कह रही हूं कि देखिए, घटनाएं जहां भी घटित होती हैं वो इस देश के माथे पर एक बहुत बड़ा कलंक है कि आज भी हम आजादी के 78 साल के बाद भी इस देश की महिला और बच्चियों को सुरक्षित करने में और उनको न्यायपूर्ण अधिकार, उनको सम्मानजनक जीवन में, चाहे वो कोई भी सरकार हो, अगर वो कहाँ की भी है, चाहे वो उत्तर प्रदेश की है, चाहे वो हिमाचल की है, चाहे वो कर्नाटक की है, और चाहे वो पश्चिम बंगाल की है, चाहे वो दिल्ली की है, अगर कहीं भी हम ऐसा करते हैं तो वो इस देश का, इस संविधान की नाकामी है, इस देश की सरकारों की नाकामी है। लेकिन अगर बात आप करते हैं कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन की, तो मैं आपसे वही कहना चाहती हूँ कि मणिपुर में जो घटनाएं हुई, लगातार ऐसी भयंकर दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई। मणिपुर का मामला, सारिका जी मुझे माफ कीजिएगा, नहीं, मणिपुर का मामला आप लोगों ने पार्लियामेंट में भी उठाया। नहीं, मुझे मैं आपकी बात पूरी आ चुकी है, आप फिर आप दोबारा रिपीट कर रही हैं। मैं ये कह रहा हूं, आप लोगों ने इस मणिपुर के मामले को पार्लियामेंट में उठाया, आप लोगों ने पश्चिम बंगाल के मामले को पार्लियामेंट में उठाया क्या? मैं पूछ रहा हूँ। मेरी बात तो कहना चाह रही हूँ ना कि राहुल गांधी जी ने जो इसका विरोध प्रदर्शन किया, उन्होंने वहां गए और लोगों का, पूरे देश का ध्यान उस ओर आकर्षित किया, क्योंकि मीडिया में भी उसको नहीं दिखाया गया, और अंततः आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट से आदेश जारी हुए और तब कहीं जाकर के एफआईआर दर्ज होना शुरू हुई और उन बच्चियों को न्याय मिलने की प्रक्रिया आरंभ हुई। अगर हम बात पश्चिम तो वही प्रोसेस वेस्ट बंगाल में क्यों नहीं है मैम? मैं आपसे कह रही हूँ, आप मेरी बात तो पूरी करने दीजिए। अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो देखिए, वहां पर दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई और वो किसी कारण से उसके अंदर न्याय मिलने में देरी हुई, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार ने उसके ऊपर त्वरित उसके ऊपर एक्शन लिया। सीबीआई नहीं, पश्चिम बंगाल सरकार ने एक्शन नहीं लिया मैम। हाई कोर्ट के संज्ञान के बाद ये मामला सीबीआई को गया और पुलिस, वेस्ट बंगाल पुलिस पर आरोप ये है कि उन्होंने एविडेंस को खत्म करने में, एविडेंस को नष्ट करने में भूमिका निभाई है। और ये रिमार्क्स अदालत के हैं, ये मेरे नहीं है। ये रिमार्क्स मैं इसलिए कह रहा हूं, आप लोग, हमें विश्वास नहीं है। बिल्कुल, मैं वही बात कह रहा हूं। आप लोग वेस्ट बंगाल सरकार को इसमें क्लीन चिट क्यों दे रहे हैं? सुमित मेहरोत्रा हमारे साथ जुड़ गए, अश्विनी दुबे जी के पास में जाओ, उसके बाद सुमित के पास आ रहा हूं। नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम इस देश की न्याय व्यवस्था पर अपना विश्वास, सेलेक्टिविज्म नहीं होना चाहिए मैम, मुझे लगता है सेलेक्टिविज्म नहीं होना चाहिए इन मामलों को लेकर। मैं ये बात बीजेपी से, कांग्रेस से, टीएमसी से, हर एक पार्टी से कहना चाहता हूं। अश्विनी दुबे जी के पास जा रहा हूं, उसके बाद सुमित मेहरोत्रा आपके पास आ रहा हूं। अश्विनी जी, क्या वेस्ट बंगाल प्रेसिडेंट रूल की तरफ बढ़ रहा है, राष्ट्रपति शासन की तरफ बढ़ रहा है? भारत के राष्ट्रपति की बेबसी कि मैं निराश हूं, भयभीत हूं, और कोई भी सभ्य समाज बेटियों और बहनों पर इस तरह अत्याचार की अनुमति नहीं दे सकता। भारत के राष्ट्रपति की यह बात यह साबित करती है कि वेस्ट बंगाल में रूल ऑफ लॉ नहीं है, लॉ ऑफ रूलर है। जहां फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइटफुल पीसफुल प्रोटेस्ट को पुलिस ब्रुटैलिटी के माध्यम से दबाया जा रहा हो, जहां मॉब हजारों की संख्या में हॉस्पिटल, कैंपस के, मेडिकल कॉलेज के अंदर घुस करके एविडेंसेस को डिस्ट्रॉय करता हो और वहां की पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी हो, वो मॉब लॉ एंड ऑर्डर की चिंता नहीं कर रहा हो, तो निश्चित तौर पर वहां पर संवैधानिक संकट खड़ा होता है। जहां पर संदेश खली जैसी घटनाएं हों और वो एक पूरे देश में एक मैसेज जाए कि वहां महिलाओं के ऊपर अत्याचार, बर्बरतापूर्ण कृत्य उनका हिंदू होने की वजह से किया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर सेलेक्टिविज्म, संविधान अनुच्छेद 356 इसीलिए बना हुआ है, केंद्र की जिम्मेदारी है कि वह यह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक राज्य में सरकार संविधान के अनुसार काम कर रही है कि नहीं कर रही। अब जब इंटरनल एक्सीजेंसी हो, एक्सटर्नल डिस्टरबेंस हो, और जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री यह स्टेटमेंट दे अपने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को ठीक ना करते हुए, यह कहे कि पूरे देश में आग लगेगी, तो निश्चित तौर पर संवैधानिक संकट खड़ा हो रहा है। जहां सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़े कि आप सेंट्रल फोर्सेस को डिप्लॉय करिए
यह साबित करता है कि राज्य की पुलिस व्यवस्था, जिसकी जिम्मेदारी है लोगों को एक भयमुक्त समाज देने की, वो विफल हो रही। रात को जघन्य अपराध होता है, परिवार को जानकारी देते हैं कई घंटों के बाद, और जब क्रेमेशन के लिए डेड बॉडी को ले जाया जा रहा होता है तब वहां पर परिवार को बताया जाए, पेरेंट्स को डेड बॉडी ना दी जाए, पीड़िता के परिवार के बयान स्टेटमेंट के बाद एफआईआर दर्ज होती हो, तो सीधा भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों का दुरुपयोग है। अनुच्छेद 356 की आपने बातचीत की, जो राष्ट्रपति को अधिकार देता है वो किसी भी सरकार को तुरंत बर्खास्त कर सकती है और इसके लिए किसी भी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। 356 के बारे में जानकारी मैंने दर्शकों तक पहुंचा दी। मैं सुमित मेहरोत्रा के पास जा रहा हूं। सुमित जी, क्या हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभी? जी। सुमित जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्या टीएमसी ने वेस्ट बंगाल को प्रेसिडेंट रूल के रास्ते पर धकेल दिया है? भाई, आज पूरा विपक्ष, भारतीय जनता पार्टी और कुछ अन्य चैनल माननीय इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। अगर आप लोग इस्तीफे की मांग कर रहे हैं तो उससे पहले आप लोग पूछना चाहिए, महाराष्ट्र में जो हुआ उसके लिए इस्तीफा कौन देगा? मणिपुर में जो हुआ उसके लिए इस्तीफा कौन देगा? उत्तर प्रदेश में 150 लोग की जान चली जाती है, उसके लिए इस्तीफा कौन देगा? अगर हम लोग इस्तीफा लेकर के ही सारी चीजें सॉल्व हो जाए तो इस्तीफे करा दीजिए आप, क्या जरूरत है? चीनी सरकार को आप लोग गिराने की कोशिश कर रहे हैं इस तरीके से। आप लोग जो रेप हुआ है बंगाल में हुआ है, चाहे महाराष्ट्र में हुआ है, रेप है महाराष्ट्र में हुआ है, चाहे बंगाल में हुआ है, उत्तर प्रदेश में हुआ है, चाहे मणिपुर में हुआ है, कौन सी चुनी हुई सरकार? उनको सजा मिलनी चाहिए, सजा नाराज मत होइए, क्यों देरी हो गई है? सुमित जी नाराज मत होइए। देखिए एक बात बताइए सुमित जी, कौन सी चुनी हुई सरकार ये कहती है कि ओडिशा भी जलेगा, बिहार भी जलेगा और झारखंड भी चलेगा, उत्तर प्रदेश भी चलेगा, दिल्ली भी चलेगा, असम भी चलेगा, नॉर्थ ईस्ट भी चलेगा? कौन सी चुनी हुई सरकार ही कहती है? कौन सा मुखिया ये कहता है? मुखिया कोई नहीं कहता, पर आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बंगाल को लेकर के एक्टिव है, क्या उतनी बंगाल को लेकर एक्टिव क्या? बंगाल में अगर कोई अनार्किज्म होती है तो किसकी जिम्मेदारी है? ये टीएमसी की जिम्मेदारी है, टीएमसी लेड गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। बंगाल में सरकार किसकी? पुलिस किसकी? आपकी पुलिस है, आपकी जांच एजेंसी है। बंगाल की सीआईडी किसकी? आपकी सीआईडी। सिंध भी मेरी, पट भी मेरा। जितनी मुस्तैदी से आप बंगाल को लेकर के पूछ रहे हैं, क्या आप वो छोड़ दीजिए, ये विक्टिम कार्ड खेलना छोड़ दीजिए सुमित मेहरोत्रा। मैं बता रहा हूं आपको, ये विक्टिम कार्ड खेलना छोड़ दीजिए कि जितनी संजीदगी से ये उठा रहे हैं, वो उठा रहे हैं, वो उठा रहे हैं। किसी ने आज तक ये नहीं कहा कि बंगाल चलेगा तो ये भी चलेगा, वो भी चलेगा, वो भी चलेगा, फलाना भी होगा, ढिमका भी होगा। किसी ने नहीं कहा आज तक। ये देश है, ये संविधान से चलता है, रूल ऑफ लॉ से चलता है। अगर आपको लगता है धमकी से नहीं चलता ये देश। नहीं, आप पश्चिम बंगाल में सरकार किसकी? आप किसके खिलाफ लड़ रहे हैं? अपनी सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं क्या? पश्चिम बंगाल की पुलिस किसके पास है? आप बीजेपी को कह रहे हैं बीजेपी के लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, तो आप बताइए उनके ऊपर कंट्रोल कौन करेगा? आप उठा के भरिए जेल में उनको, आप उठा के भरिए जेल में उनको, उनके ऊपर केसेस लगाइए। बिल्कुल, आज कार्रवाई हुई ना, प्रदर्शन था, शांतिपूर्ण प्रदर्शन। प्रदर्शन पर कार्रवाई नहीं हुई, प्रदर्शन पर गोली चली है। आप लोग कहते हैं कि विपक्ष को दबाया जा रहा है। आप लोग कहते हैं देश में अघोषित आपातकाल है। पश्चिम बंगाल में अगर कोई पार्टी प्रोटेस्ट करे महाराष्ट्र में गोली चली थी, महाराष्ट्र में गोली चली थी। महाराष्ट्र में क्या हुआ था? पश्चिम बंगाल में अगर कोई पार्टी प्रोटेस्ट करे गोली चलेगी, बम चलेगा। आप लोगों को गोदी मीडिया के द्वारा जो आप लोगों का एजेंडा किया गया है, केवल आप लोग महाराष्ट्र से छोड़ करके गोद में बैठते होंगे आप। सुनिए मेरी बात, गोद में बैठते होंगे आप और आपकी पार्टी। इंडिया डेली गोद में किसी का नहीं बैठता। मेरी बात सुन लीजिए मेरी बात, और आइंदा से इंडिया डेली में बैठ के गोदी मीडिया की बात बोलिएगा मत। हम यहाँ पर सबसे एक सवाल पूछते हैं। महाराष्ट्र का मुद्दा मैं 1000 बार आपके मुद्दे को उठाऊंगा, बताइए। आपने महाराष्ट्र का मुद्दा, मैं आपका मुद्दा उठाऊंगा 1000 बार। देश में किसी भी बेटी के साथ जुल्म होगा, मैं 1000 बार उठाऊंगा। आप इसके लिए इंडिया डेली देखा कीजिए। हम यहाँ पर हर मुद्दे को उठाते हैं, आप इस मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश मत कीजिए। क्या पश्चिम बंगाल में अनार्की है? बताइए इस बात को। महाराष्ट्र की जिम्मेदारी डालेंगे आप? महाराष्ट्र की जिम्मेदारी किसकी है? उत्तर प्रदेश की महाराष्ट्र की जिम्मेदारी टीएमसी की है। महाराष्ट्र की जिम्मेदारी टीएमसी की है। अरे महाराष्ट्र की जिम्मेदारी मजाक बना के रखा है देश को आप लोगों ने। पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी लेना सीखिए पहले। पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है इसका बताइए जवाब पहले आप। आपकी सरकार है वहां पर। सरकार हमारी है तो सीबीआई को जवाब देना है। 16 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, सीबीआई क्या कर रही है? तो सीबीआई को देखना है ना। नहीं, पश्चिम बंगाल में आपकी सरकार है, जवाब दीजिए पहले। अपनी सरकार के खिलाफ मार्च पर उतर आते हैं, प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं आप लोग।
आप पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर, सुमित जी एक बात बताइए, पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी किसकी है? सीबीआई केस को उजागर क्यों नहीं कर रही है? 16 दिन से ज्यादा हो गए पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी किसकी है? पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी किसकी है? लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी हमारी है। तो क्यों लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा? पर कहाँ बिगड़ा? उसे कौन बिगाड़ रहा है? भाजपा के गुंडे बिगाड़ रहे हैं। कल क्या हुआ? कल विद्यार्थी तो आप कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे? भाजपा के नेता शामिल थे। आप कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे? गुंडे शामिल थे। आप कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे? आप कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे? बम कैसे चल रही, गोलियां कैसे चल रही है? तो अभी आप अगर कार्रवाई हो रही है तभी आप कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं कार्रवाई हो रही है, मैं कह ही नहीं रहा कार्रवाई हो रही है। देश की राष्ट्रपति कह रही हैं, देश की राष्ट्रपति के बयान को आपको सुनना चाहिए। देश की राष्ट्रपति तो आज केवल कोलकाता के ऊपर बोल रही है, मणिपुर के ऊपर एक शब्द नहीं निकला उनका, महाराष्ट्र में एक शब्द नहीं निकलता है। मतलब देश की राष्ट्रपति पर भी आप सवाल उठाएंगे? पहले सुप्रीम कोर्ट पे उठाते थे, हाई कोर्ट पे उठाते थे, इलेक्शन कमीशन पे उठाते थे, अब राष्ट्रपति पे भी सवाल उठाएंगे आप लोग? अरे विवेक भाई, आप मुझे बताइए कि बंगाल के लिए खूबिया हो गया है, देश के राष्ट्रपति हैं। नहीं बताइए, बंगाल का इतना गंभीर मामला आप इसे फोबिया कह रहे हैं? सुमित मेहरोत्रा, आप इसे बंगाल के इतने गंभीर मामले को जिसमें पूरा देश सुलग रहा है उसको आप फोबिया कह रहे हैं? सैयद जावेद कुछ कहना चाह रहे हैं, सैयद जावेद शायद आपका साथ देना चाह रहे होंगे, सैयद जावेद कुछ कहना चाह रहे हैं, सैयद जावेद को लेकर आई स्क्रीन पर। कर रहा हूं मैं, टीएमसी से भी सवाल कर रहा हूं। मेरा सवाल ये है, जिन लोगों ने हुड़दंग मचाया, जिन लोगों ने अभी जिस तरीके से पत्थरबाजी करी, पुलिस वालों के ऊपर जो है पत्थर फेंके और बंगाल की कई एक प्रॉपर्टी को डैमेज करा, आप तुरंत एफआईआर लिखिए और फौरन बुलडोजर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? आप देखिए कैसी होती बुलडोजर कार्रवाई। जरा भाजपा के जो गुंडे लोग कर रहे हैं उनको ऊपर भी बुलडोजर कार्रवाई करिए भैया। आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? जो लोग वहां पर आप कह रहे हैं भाजपा के लोग गुंडे कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई करिए। फिर देखिए भारतीय जनता पार्टी क्या जवाब देती है। जाइए लेकर के पहुंच जाइए, हालत करिए उनके ऊपर। जो कानून हाथ में लेगा आप उसके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करी। आपने क्या कानूनी कार्रवाई करी? भाजपा का आप कह रहे हैं गुंडे कर रहे हैं, तो भाजपा के गुंडों के खिलाफ आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं वहां पर? उठाइए। जब यहाँ उत्तर प्रदेश में जब आप देखिए, आप खुद ही कह रहे हैं कि प्रदर्शन तो है महाराष्ट्र के अंदर हो रहा था, कार्रवाई करी पुलिस ने नहीं करी, वैसी ही कार्रवाई करी आप भी। आपके पास नजीर नहीं है क्या? बिल्कुल सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करिए, जो कानून अपने हाथ में ले। आप लोग बैठ करके तमाशबीन यहाँ टीवी के ऊपर थोड़ी ना, ममता बनर्जी सख्त से सख्त कार्रवाई करे ऐसे लोगों के खिलाफ जो कानून अपने हाथ में ले रहे हैं, जो बंगाल की प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहे हैं। बताइए जी विजय जी, विजय शर्मा कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं आ रहा हूं सारिका जी, इसके बाद आपके पास आऊंगा, अश्विनी जी आपके पास आऊंगा। विजय शर्मा, देखिए ये सैयद जवाल जी कैसे बेशर्मी की बातें कर रहे हैं। जिसने दरिंदगी की, बलात्कारी है जो, उसके घर पे बुलडोजर चलाने की बात नहीं कर रहे हैं। ये जो शांतिपूर्वक रोडों पे अपने न्याय की मांग कर रहे हैं, उनके घर पे ये बुलडोजर चलाने की बात कर रहे हैं। ये इनकी दोहरी मानसिकता है। मैं बताता हूं टीएमसी सरकार की प्राथमिकता क्या है। ममता बनर्जी सरकार की मानसिकता क्या है? उनके 3 काम है, गुंडों को बचाना, सबूत मिटाना। मैं बता रहा हूं आपको, उनको गुंडों को बचाना, सबूत मिटाना और डॉक्टरों को डराना। ये 3 काम ममता बनर्जी के हैं। सैयद जवाल जी, आपने अपना असली चेहरा दिखा दिया। आपको ये नफरत है बीजेपी से, क्योंकि आपके अंदर जो जहर भरा हुआ है ना, वो जहर सामने आया हुआ है। आपको उस बेटी से हमदर्दी नहीं है। वो देश की बेटी थी जिसके साथ ये जघन्य अपराध हुआ है। आप यूपी की बात करते हो ना, यूपी देखा आपने बुलडोजर, बाबा का बुलडोजर देखा ना आपने, और किस तरह से अंदर ढुका है। वहां भी आपको मिर्ची लगी थी, वहां भी आप डीएनए टेस्ट की मांग कर रहे थे। तो एक एक करके सर, एक एक करके इंडिया पर लोग देख रहे होंगे किस बेशर्मी के साथ एक एक करके सर। सैयद जवाद जी, विजय शर्मा जी, एक एक करके देखिए। इनको चुप कराइए ना। मैं दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर, एक एक करके। ठीक है, सैयद जवाद जवाब लेते हैं विजय शर्मा जी से। सैयद जवाद जी, सैयद जवाद जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। विवेक जी, इसको कहते हैं बेशर्मी भरे बयान। टीवी पे बैठ के जो देखिए, आपके विजुअल इनको दिखाई नहीं दे रहे, कैसे निहत्ती महिलाएं
उनको खींचा जा रहा है, बाल पकड़ के धक्का देके बसों में ठूसा जा रहा है, और कैसे वाटर कैनन का हमला किया जा रहा है, उनके घर ये बुलडोजर चलाने की बात करते हैं। सीबीआई को केस सॉल्व करने के लिए और कितने दिन चाहिए होंगे? देखिए, सीबीआई ने, आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट में अपनी एक अंतरिम रिपोर्ट दी, खुद उसमें उन्होंने कहा है कि वहां सबूतों को नष्ट किया गया है। तो आप मुझे बताइए किसका फेलियर है ये? अब बताइए ना, महिला अगर कोई कहीं फोन करना चाहे तो किस इमरजेंसी कॉल पे करे? बच्चा अगर करना चाहे तो कहां कॉल करे? इन्होंने ध्वस्त कर रखा है। आप 123 फास्ट ट्रैक कोर्ट है, कुल 11 काम कर रही है। तो आप मुझे बताइए कहां जाए न्याय मांगने? विजय जी, सीबीआई को तो इसी बात की एक्सपर्टीज है ना कि अगर कहीं मामला थोड़ा धूमिल हो रहा है तो सीबीआई की एक्सपर्टीज ये है कि बाल की खाल निकाल कर भी उस मामले में इन्वेस्टिगेट कर देगी सीबीआई। तो आपने देखा ना, सीबीआई ने नंगा कर दिया ना इनको, सारी सरकार को नंगा कर दिया ना। क्या क्या नंगा किया? बताइए, डिटेल बताइए ना, क्या डिटेल बताइए आप मुझे बताइए। उन्होंने बताया कि इन्होंने सबूत नष्ट किए हैं वहां पे, सबके सामने है, और एफआईआर डिले हुई है। एफआईआर कब हुई है? एफआईआर तुरंत होनी चाहिए थी। एफआईआर का मतलब क्या होता है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। जब इनको पता लगी, इन्होंने क्या कहा कि आत्महत्या की है, कैसे गुमराह किया माँ बाप को फोन करके, इससे ज्यादा बेशर्मी क्या होगी? सीबीआई का टाइम फ्रेम क्या होगा सर? सीबीआई का टाइम फ्रेम क्या होगा सर? कब तक इस केस का पटाक्षेप हो जाएगा? या वैसे ही सीबीआई के पास इतनी फाइलें दबी हुई हैं अभी तक जिसमें कुछ एक दो केसेस का पटाक्षेप हो पाया है? जी देखिए, राज्य सरकार का बहुत बड़ा रोल होता है। सीबीआई एक जांच एजेंसी है, वो जांच अपनी कर रही है। आपने देखा होगा किस तरह से प्रिंसिपल का कितनी बार नार्को टेस्ट किया है, एक्यूज का किया है, कितना नार्को टेस्ट किया है, मौके पे गए हैं वो, गवाहों के बयान लिख रहे हैं वो, रिपोर्ट आ रही है वो। तो उन्होंने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। किस तरह से उसको चोट मारी गई है, हाथ पे दबाया गया, किस तरह से उसने मर्डर किया है, जघन्य अपराध किया है। तो इनका तो कल ही खोल दिया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर का। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कॉग्निजेंस लेके इनको कटघरे में खड़ा किया है। तो इससे ज्यादा इनको क्या बोलेगा? सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई कोर्ट है क्या यहाँ पे? खुद कॉग्निजेंस लेके 2 बार बोला है। इनकी पुलिस वहां गुंडों को भेज देती है नष्ट करने के लिए, कैसे बचाने का काम करते हैं उसको। पुलिस बैरक में सोता है वो आदमी। बताइए, एक हत्यारा, एक दरिंदगी करने वाला पुलिस बैरक में सो रहा है और पुलिस नहीं पकड़ रही है, और वो कहती है दिल्ली भी जलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि ममता बनर्जी पूरी तरह से उस दरिंदे के साथ खड़ी हुई है। और ये नहीं, संदेश खाली में देख लीजिए। तो क्या आप ये मान रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन लगने वाला वहां पे, या लग सकता है? राष्ट्रपति का बयान इशारा कर रहा है। देखिए, ये मेरे प्रीव्यू से बाहर है। राष्ट्रपति जी भी एक महिला हैं, और महिला होने के नाते जिस तरह से उन्होंने देखा, जैसे जिस तरह से पूरे देश में विजुअल आ रहे हैं कि निहत्थे लोगों पे, महिलाओं पे गोली चल रही है, तो गोली लग रही है, उनको मारने की कोशिश हो रही है। जवाब में आ रहा हूं आपके पास जी। तो उन्होंने अपनी एक से वेट की जगह थोड़ा सा से जवाब, आपका ऑडियो थोड़ा क्लियर नहीं, मैं चेक करवा रहा हूं, 1 सेकंड आ रहा हूं आपके पास। आप ये कह रहे हैं कि स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक नहीं है, तो इसलिए इसमें राष्ट्रपति का बयान बहुत मायने रखता है। सारिका जी के पास जा रहा हूं। सारिका जी, आपको क्या लगता है राष्ट्रपति का बयान का किस ओर इशारा है, या उनका संदर्भ क्या है? जी, राष्ट्रपति जी का बयान जो भी है वो संवैधानिक, इस देश के संवैधानिक पद पर, शीर्ष संवैधानिक पद पर बैठी हुई हैं, और महिलाओं के प्रति उनकी संवेदना का मैं सम्मान करती हूँ कि उन्होंने इस बात को समझा और अपना कुछ बयान दिया। लेकिन मेरा सवाल फिर भी वही है कि इस देश में क्या सिर्फ जो बंगाल में हुई ये घटना पहली है कि राष्ट्रपति जी को आज आना पड़ा और ये बोलना पड़ा? मेरे ख्याल से कितनी घटनाएं, कल ही राजस्थान के जोधपुर में 1 साल की बच्ची का हॉस्पिटल के अंदर रेप हुआ है। तो क्या घटनाएं, कौन सी घटना, क्या ये आज पहली बार हो रहा है कि आकर के वो ऐसा बोल रही है? इसके बारे में मणिपुर में क्यों नहीं बोला गया? फिर जो आप ये बार बार, विजय जी अभी कह रहे थे कि बुलडोजर चल रहा है, तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ मेरे भाई, बड़े भाई से कि ब्रिजभूषण के घर पे बुलडोजर चल गया क्या? कुलदीप सेंगर के बुलडोजर चल गया क्या? सेलेक्टिविज्म कौन कर रहा है? कौन किस तरीके के चश्मे से देख रहा है कि यहाँ पर हमें राजनीति करनी है और यहाँ पर हमें आवाज उठानी है या अधिकार दिलाना है? ये कैसी बातें कर रहे हैं? किस तरीके के न्याय की ये बातें कर रहे हैं? और जब दूसरी तरफ ये खुद कह रहे हैं कि सीबीआई ने सारी चीजों का पता लगा लिया है, उन्होंने अरेस्ट भी हो गया, तो फिर आज वहां पर किस तरीके का ये प्रदर्शन कर रहे हैं? क्या इनको कानून व्यवस्था पर और देश के संविधान पर, इस देश के कोर्ट पर, सुप्रीम कोर्ट पर इनका कोई इस्तकबाल इनका रहा नहीं है? उसका क्या इनका भरोसा उस पर नहीं रहा है? ये किस तरीके की बातें कर रहे हैं? मुझे तो इसमें बड़ी हंसी और हास्यास्पद लग रहा है कि आज बंगाल में। और मेरा एक सवाल आपसे भी, बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं आपसे भी सवाल करती हूँ, आज सुबह से, बल्कि पिछले 2 दिन से
लगातार टीवी के ऊपर ये डिबेट्स हो रही है। मैं भी शायद अब तक 3-4 डिबेट्स में जा चुकी हूँ। मुझे बड़ी दुख के साथ में मैं आपसे ये कह रही हूँ कि हमने मणिपुर पर कितनी डिबेट की, हमने महाराष्ट्र पर कितनी डिबेट की है विवेक जी, हमने, आप बताइए, हाथरस पर कितनी डिबेट की है। ये सेलेक्टिविज्म कहाँ से आ रहा है? क्यों हम देश की बेटियों को उनके स्टेट में और उनमें जो सरकारें हैं उनके हिसाब से उनको बांट रहे हैं? ये बहुत गलत दिशा के अंदर हमारा देश जा रहा है। सारिका जी, आपने मुझसे जो सवाल पूछा, मेरी ये जिम्मेदारी है, आप बताइए कि मणिपुर और मेरा ये उत्तरदायित्व भी है। जब मणिपुर में एक स्त्री को निर्वस्त्र करके घुमाया गया तो उस पर मैंने डिबेट की। जब बदलापुर में स्त्री के बारे में मैं आपसे बताऊं कि वो जो वहां, सारिका जी मेरा जवाब पूरा होने दीजिए। जैसे आप रिक्वेस्ट करती हैं मेरा जवाब पूरा होने दीजिए, वैसे ही मैं भी रिक्वेस्ट करता हूं मेरा जवाब पूरा होने दीजिए। बिल्कुल बताइए। बदलापुर पर हमने डिबेट की, बदलापुर पर स्पेशल कवर स्टोरी हमने चलाई। बदलापुर की हर एक जो वहां पर जो कुछ भी हुआ, जितने भी प्रदर्शन हुए, बदलापुर में हमने ये भी सवाल पूछा कि जो लोग इंसाफ मांग रहे हैं उन पर लाठियां बांधी जा रही, ये भी सवाल हमने पूछा। और हमने बंगाल पर भी पूछा। हम सिलेक्टिविज्म नहीं करते हैं सारिका जी, हम तो हर मुद्दे को लेकर, हम तो ये मानते हैं कि हम 140 करोड़ लोग भाई बहन हैं, आपस में देशवासी, हम सब कनेक्टेड हैं, हम सब एक साथ रहेंगे तो फिर हम सब आगे बढ़ेंगे। लेकिन जब मुझे इस तरह का जवाब मिलता है कि भाई आपने मणिपुर पर कुछ नहीं बोला, आपने बदलापुर को लेकर कुछ नहीं बोला, जैसे सुमित मेहरोत्रा कह रहे थे, तो मैं उसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारा चैनल देखा कीजिए, हमारा डिबेट देखा कीजिए। मेरा दिल तकलीफ से जार हो जाता है। सारिका जी, जब मैं इन मुद्दों पर डिबेट करता हूं मैं बहुत तकलीफ में होता हूं कि मैं इस तरह के मुद्दों पर डिबेट हो रही है कि आज भी एक महिला के खिलाफ ब्रुटैलिटी। 12 साल पहले हमने निर्भया का मामला देखा था, उसके बाद हमने सोचा था कि शायद हमारी सोसाइटी में कुछ बदलाव आ जाएगा, और आज जब इस खबर पर हम डिबेट कर रहे हैं तो फर्रुखाबाद से लेकर इस देश के हर राज्य से कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। क्या विवशता नहीं है हमारी? क्या ये मजबूरी नहीं बन गई हमारी कि हमारे हाथ बंधे हुए हम ऐसे मामलों पर कुछ नहीं कर पा रहे? सारिका जी। विवेक जी, बिल्कुल मैं आपसे यही बात कहना चाह रही हूं कि इस देश की, चाहे वो किसी भी स्टेट की, चाहे वो मणिपुर की है, चाहे उत्तर प्रदेश की है, चाहे कर्नाटक की है, चाहे हिमाचल प्रदेश की है, दिल्ली की है और पश्चिम बंगाल की है, जो भी इस देश में रहने वाली हमारी बच्चियां, हमारी बेटियां, हमारी बहनें हैं, संविधान के अंतर्गत उनको सम्मान से जीने का अधिकार है। और मैं तो कहता हूं सारिका जी, अगर एक भी बेटी की अस्मिता की बात है तो लगा दीजिए वेस्ट बंगाल में प्रेसिडेंट रूल, नहीं, और मैं लगा दीजिए राष्ट्रपति शासन, और जहां जरूरी हो वहां लगाइए राष्ट्रपति शासन। लेकिन अगर लेकिन उसके बाद एक भी बेटी की अस्मिता पर आंच नहीं आनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मणिपुर में लगना चाहिए था ना राष्ट्रपति शासन, लगना चाहिए था या नहीं? आप बताइए कि वहां पर जो ब्रुटैलिटी हुई, जिस तरीके से नंगी परेड सोशल मीडिया के ऊपर आई, क्या उसके बाद में वहां पर राष्ट्रपति शासन की मांग नहीं होनी चाहिए थी या वहां नहीं लगना चाहिए था? मैंने तो कहा जहां जरूरी हो वहां लगा दीजिए। महाराष्ट्र के अंदर, मैंने तो कहा जहां जरूरी हो वहां लगा दे, वहां लगनी चाहिए। आप कहिए कि मैं कहता हूं मणिपुर में लगना चाहिए तो उससे मैं राष्ट्रपति शासन, आप कहिए कि आज पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। विवेक जी, जो मैं क्या कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ और बहुत जोर से कह रही हूँ कि इस देश की बच्चियों को किसी भी सरकार और किसी भी स्टेट के हिसाब से, किसी भी महिला के अस्मिता से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, आंच नहीं आनी चाहिए। जरूरी हो, जिस राज्य में जरूरी हो, 28 राज्यों में से, वहां राष्ट्रपति शासन लगाइए और महिलाओं की अस्मिता बचाइए। मैं तो कहता हूं, ताल ठोक के कह रहा हूं, बच्ची के साथ हुआ है उसको पूरा न्याय मिलना चाहिए। हमारी संवेदना उसके साथ है। अश्विनी दुबे जी, क्यों नहीं लगना चाहिए? मुझे एक बात बताइए, जो तस्वीर हम देख रहे हैं जहां विपक्ष प्रोटेस्ट नहीं कर पा रहा, अपनी आवाज बुलंद नहीं कर पा रहा है, बेटियां अपनी सुरक्षा की मांग नहीं कर सकती हैं, प्रदर्शन नहीं कर सकती हैं। आर्टिकल 356 का बेसिक ऑब्जेक्ट ही यही है। जब जहां संवैधानिक तंत्र विफल होता है, ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी होता है, जब वहां की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज वहां की सरकारों के नियंत्रण में कार्य नहीं करती हैं, जब वहां पर जनता के बीच में भय व्याप्त हो जाए, जब जनता को झूठे मुकदमों में जेल में ठूसा जाने लगे, जब जनता मॉब प्री कंसीव्ड मोटिव से कानून अपने हाथ लेकर के सबूत को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करे, जब पुलिस ऑफेंसेस को पैट्रोनाइज करना शुरू कर दे, जब भारतीय न्याय संहिता और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों का उपयोग एक व्यक्ति की आवाज को दबाने के लिए हो, जब रेप जैसे जघन्य अपराध में अगर उसको अननेचुरल डेथ बता करके कई घंटे बाद जो है मुकदमा दर्ज हो,
जब पुलिस वहां की जो एविडेंसेस को क्रिमिनल लॉ में तुरंत प्रोक्योर करके प्रिजर्व करके लॉजिकल एंड के लिए भेजने की जरूरत है, पुलिस वहां पर उस ऑफेंस को, उस एविडेंस को कलेक्ट करने के बजाय 7-7 दिन तक अपने पास रखी। जहां पर शरिया कानून संविधान होने के बाद भी एक महिला की एमएलए द्वारा पिटाई हो, जहां पर आप तमाम देखें कि देश में घुसपैठियों को शरण मिलती हो, जहां पर आप देखिए कि पोस्ट पोल वायलेंस में सैकड़ों महिलाओं को, माने विक्टिम को ही मुकदमे अपराधी बना दिया जाए, ऐसे केसेस में ही तो संवैधानिक विफलता होती है। ऐसे ही केसेस में तो संवैधानिक संकट उत्पन्न होता है कि वहां पर उस राज्य का शासन संविधान के नियमों मतलब आप ये कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की तस्वीर संवैधानिक संकट की ओर इशारा कर रही है? निश्चित तौर पर इसीलिए, और आज से नहीं, श्रद्धा स्कैम याद करिए, यही राजीव कुमार पुलिस कमिश्नर थे, उनके समर्थन में वहां के मुख्यमंत्री आंदोलन करना शुरू कर दिया था। संवैधानिक संकट इसलिए भी कि सीबीआई के अधिकारियों के ऊपर मुकदमा दर्ज हो, एक एजेंसी दूसरे एजेंसी के ऊपर बजाय जांच में सहयोग करने के मुकदमा दर्ज करने लगे। तो यही तो संवैधानिक संकट। इसी को जब देश के राष्ट्रपति, जो तीनों अंगों के प्रमुख, जो एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी और लेजिस्लेचर तीनों के प्रमुख, उन्हें कहना पड़े कि मैं निराश हूं, मैं भयभीत हूं, ऐसे राज्य में आप रूल ऑफ लॉ की बात कैसे कर सकते हैं? माफ कीजिएगा विवेक जी, कहीं कल ऐसा ना हो कि इतनी एक सामाजिक मुद्दों से सरोकार करने वाली डिबेट करने के लिए आपको भी पुलिस का सम्मान ना आ जाए कि आप वेस्ट बंगाल के लॉ का वायलेशन कर रहे हैं। नहीं, वो तो कई लोगों को सोशल मीडिया पर से सवाल पूछने पर आ गए। वायलेशन के नोटिस कोलकाता पुलिस ने चुन कर सोशल मीडिया पर वायलेशन के नोटिस भेजे। जहां फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन, एक जर्नलिस्ट जो संविधान का चौथा स्तंभ है, अपनी जर्नलिस्टिक फ्रीडम को नहीं डिस्चार्ज कर सके, सवाल पूछने पर नोटिस भेजे जा रहे हैं। मुझे मैं लगता है सुमित मेहरोत्रा इस पर जवाब देंगे और सैयद जवाद भी कुछ आज फ्रीडम ऑफ स्पीच पर बोलेंगे। मैं सैयद जवाद से भी उम्मीद करता हूं। फ्रीडम ऑफ स्पीच पे जो बहुत लंबी लंबी बातें करते हैं, बहुत सारे डिबेट में मेरे साथ बैठकर उन्होंने कहा कि भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म होती जा रही है, समानता का अधिकार खत्म होता जा रहा है, इक्वालिटी खत्म होती जा रही है। तो मुझे लगता है आज दो बातें उनके मुंह से अच्छी लगेंगी जब वो फ्रीडम ऑफ स्पीच पर बात करेंगे। लेकिन सुमित मेहरोत्रा के पास पहले जा रहा हूं, उसका सही जवाब आपके पास आऊंगा। क्या एक संवैधानिक संकट उत्पन्न कर दिया आप लोगों ने? और फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात आप लोग करते हैं, आजादी की बात करते हैं। कहां है आजादी पश्चिम बंगाल में? लोग सोशल मीडिया पर एक सवाल लिख दे रहे हैं, उस पर कोलकाता पुलिस का नोटिस आ जा रहा है। विवेक भाई, केवल एक बंगाल का मसला नहीं है। आज देश की सर्वोच्च पद पे बैठी हुई देश की राष्ट्रपति जी जो इस मुद्दे पे बोलना पड़ा, तो हम लोग को भी सोचना पड़ेगा केवल एक बंगाल को लेकर के क्यों एकदम से एक्टिव हो गए वो। महाराष्ट्र के लिए उनका दिल नहीं जाएगा, सो रहा था दिल। उत्तर प्रदेश में 150 लोगों की जांच चली गई, तब दिल उनका नहीं जाएगा। हाथरस के ऊपर कुछ बोले ही नहीं, मणिपुर के ऊपर वो बोले ही नहीं। अगर हो सकता है वो बोल दे तो हो सकता है देश के प्रधानमंत्री को बुरा लग जाता है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी के ही द्वारा वो राष्ट्रपति बनाई गई थी। आज तक तो वो कुछ बोली नहीं है, पर अब बोली है। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, ये चीज हम लोगों को सोचनी पड़ेगी। केवल एक बंगाल को लेकर के वो बोल रही है। और अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता विजय सिन्हा जी बोल रहे थे बुलडोजर को लेकर के। बुलडोजर को आपको मालूम है ना, बुलडोजर की कार्रवाई जब हुई थी, चुनाव अभी लोकसभा का चुनाव हुआ तो उससे पहले कार्रवाई हुई थी, तो आप ही के नेताओं ने मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगाए थे। यही आज शुरू हुआ था बुलडोजर की कार्रवाई का, कि आज आप लोग उत्तर प्रदेश में सीट आ रहे हैं। आपने कितने अपने नेताओं के ऊपर बुलडोजर चलाए? बीएचयू में 2 लड़कों ने, IT सेल के 2 लड़कों ने बीएचयू की 16 साल की बेटी के संग में रेप करा था, आपने वहां पे बुलडोजर चलाया था? पर वो तो बुलडोजर नहीं चला, वो तो चुनाव लड़ाने में व्यस्त थे, पूरा चुनाव लड़ा रहे थे। जब ज्यादा मीडिया ने, आप विवेक जी, जब आप जैसे भाइयों ने, अच्छे चैनल वालों ने जब उसको मुद्दे को उठाया, तब तो ये लोग जागे कि साहब पकड़ना है, बंद करना है, साहब बंद करना है, तो पकड़ के बंद करा। उसके घर से बुलडोजर कब चलेगा? कुलदीप सिंगर के कब चलेगा? गृह राज्य मंत्री टेनी के घर पे कब चलेगा बुलडोजर? बुलडोजर कब चलेगा? कहाँ है बुलडोजर? केवल बंगाल के लिए आप कह रहे बुलडोजर बुलडोजर से क्या है? सुमित मेहरोत्रा को लेकर आई स्क्रीन पर। सही ऐसी चीजें जी 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 सुमित बोलिए। जिस तरीके से बंगाल को लेकर के एक्टिव है, वहां पे तोड़फोड़ कर रहे हैं, पुलिस वालों को मार रहे हैं, कब तक? देश का मुद्दा ये नहीं है, देश का मुद्दा है रेप केसेस कब रुकेंगे,
कानून बना दिया, कानून को इम्प्लीमेंट करेगा कौन, अच्छे से लाएगा कौन? हम तो खुद मांग करते हैं जो आरोपी हैं, चाहे बंगाल की हो, चाहे महाराष्ट्र के हो, चाहे उत्तर प्रदेश की हो, चाहे मणिपुर की हो, फांसी मिलेगी कब? क्या निर्भया जैसे केस को लेकर के 8-8 साल 10-10 सालों तक पेंडिंग पड़ा रहेगा? हम तो खुद मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने खुद देश प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है। अगर वो उन्होंने चिट्ठी नहीं लिखी थी तो उन्हें नहीं होता। दर्द है उन्हें भी दर्द है, हमें भी दर्द है। आपने 4-5 नेताओं के नाम गिनाए, आपने 4-5 नेताओं के नाम गिनाए, आपने कहा कि इनके घर पर बुलडोजर कब चलेगा? उसका जवाब बीजेपी के प्रवक्ता जी बैठे हुए वो दे देंगे। आप बताइए कि आपने संजय राय के घर पर बुलडोजर चलवाया क्या? आपने उन पुलिस वालों के घर पर बुलडोजर चलवाया क्या जिन्होंने एविडेंसेस से छेड़छाड़ की? आपने उनके खिलाफ उनके घर पर बुलडोजर चलवाया क्या जिन्होंने एविडेंस मिटाने की कोशिश की? आपने उनके खिलाफ बुलडोजर चलाया क्या जिन्होंने उस हॉल में रेनोवेशन का काम शुरू करवाया? आप मेरा सवाल सुन लीजिए सर पहले। आप लोग देखिए सुनते नहीं, फिर कहते हैं कि भाई विपक्ष की आवाज कोई नहीं सुनता और पक्ष की आवाज कोई नहीं सुनता। आप लोग नहीं सुनते। आप लोगों के पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम था। जब तक हाईकोर्ट ने इंटरवीन नहीं करा तब तक आप लोग सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के नाम पर, इन्वेस्टिगेशन क्या कर रहे थे वो तो ऊपर वाला ही जाने, या फिर सीबीआई या फिर हाईकोर्ट जाने। लेकिन आप लोगों के पास जब एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम था, जब आप स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकते थे, तब तक आप लोग बैठे रहे। उसके बाद कोलकाता में देश में गुस्सा फैला तो आप कह रहे हैं कि भाई हमारे खिलाफ एजेंडा चलाया जा रहा है। देश में गुस्सा है, पूरे देश में गुस्सा है, चाहे बंगाल हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हुआ, हर जगह देश में गुस्सा है। लोग धरने में बैठे जंतर मंतर से। हम लोगों ने वो भी देखा कि किस तरीके से वहां पे बैठी हुई बच्चियों को, बेटियों को, बहनों को खदेड़ा गया था, लाठी डंडे मारे गए थे। हमने वो भी देखा है। शांतिपूर्ण तरीके से हक मांग रहे थे, उन्हें हक आज तक नहीं मिला है। और वो देखा था आपने जब आरजीकर में एक लेडी डॉक्टर के साथ रेप के साथ बाद ब्रूटली मर्डर करके जब उसकी डेड बॉडी को फेंका गया तो बोला भाई ये तो सुसाइडल वाला केस है, ये लड़की साइकोपैथ थी। ये देखा था कि नहीं देखा था? विवेक भाई हम लोगों ने वो भी देखा। जन्माष्टमी पे अभी जन्माष्टमी ये देखा कि नहीं देखा? दो सहेलियां मंदिर जा रही थी, ये 9 तारीख की घटना सुमित मेहरोत्रा, मर्डर की जगह सुमित मेहरोत्रा जी के चश्मे में एक तरफ काली पट्टी बंधी हुई है और एक तरफ से ही दिखता है। हमें वो भी दिखाए, हमें दिखाए, बंगाल भी दिखाए, आपको उत्तर प्रदेश में दिखाई नहीं पड़ा। तो मुझे तो नहीं लगता। तो संजय राय के घर पर बुलडोजर चला? मैंने आपसे क्या कहा? बुलडोजर चला। संदीप घोष के घर पर बुलडोजर चला? सीबीआई चलाएगी ना, सीबीआई चलाए ना। 16 दिन हो गए। तो आप पूछ रहे हैं ना, आप पूछ रहे हैं ना अभी 10 नेताओं के नाम लेके। पहले आप जवाब दीजिए। आपकी सरकार टीएमसी में, मुझे एक बात बताइए, बंगाल में किसकी सरकार है? 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 टीएमसी की सरकार है। बंगाल में हमारी है, आपकी सरकार है। तो बुलडोजर कौन चलवाएगा? अन्य प्रदेशों में किसकी गवर्नमेंट है? बुलडोजर कौन चलवाएगा? बुलडोजर कौन चलवाएगा? विवेक भाई, या फिर आप सवाल पूछेंगे सर? गवर्नमेंट है, बताइए अन्य प्रदेशों में किसकी गवर्नमेंट है? आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए आज की डिबेट का टॉपिक क्या है? नहीं तो आज की डिबेट का ये नहीं है मसला। सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है मैं सुनवाई करूंगा। आप लोगों ने शायद वहां पे सुप्रीम कोर्ट का भी चीजें नहीं पढ़ी। आप लोगों की सुमित मेहरोत्रा जी, आप लोगों की लानत मलानत हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट, हर जगह आप लोगों से क्वेश्चन, लोग आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। फिर भी मैं आपके जज्बे की तारीफ करता हूं। आप लोग अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं और अभी तक ये मानने को तैयार नहीं है कि हां कहीं ना कहीं चूक तो हुई है। तो आप लोग विवेक भाई, अगर आप लोगों को लगता है कि हम लोगों को डिफाइन नहीं करना चाहिए, मत बुलाइए ना आप लोग हम लोगों को। विपक्ष मत बुलाइए, भाजपा को बुलाइए ना। क्यों बुला लेते हैं आप लोग? नहीं, बुलाना जरूरी है ना सर। कैसी बात? नहीं बुलाएंगे तो आपको एक्सपोज कैसे करेंगे सर? नहीं, आपकी बात पता कैसे चलेगी सर? आवाज दबाई जाएगी। कहाँ आवाज दबाई जा रही है? मैं तो आपको बोलने का पूरा मौका दे रहा हूँ। पिछले 5 मिनट से आप ही से बात कर रहा हूँ सर। नहीं, तो आपने भी कहा ना, आपने कहा कि बेशर्मी से आप लोग आ गए बैठने के लिए। मैंने कभी नहीं बोला आप लोग बेशर्मी से आगे बैठने के लिए। विवेक जी, हाँ हम बताइए। ये मानते हैं बंगाल में हुआ, उस बेटी के संग बहन के संग में हुआ, हम उसी की मांग कर रहे हैं। हम भी मांग कर रहे हैं उस आरोपी को फांसी की सजा होगी, कब होगी? तत्काल होनी चाहिए। क्यों नहीं हो रही? क्यों विलंब हो रहा है?
ये भाजपा के प्रवक्ता से पूछिए, 16 दिन से ऊपर होगा सीबीआई केस का, उजागर कब करेगी, कब अपनी फाइल रिपोर्ट सौंपेगी? अब मुझे सीबीआई देर लग रही है। हमारा ये डिबेट सुमित मेहरोत्रा, हमारा ये डिबेट किसी पार्टी विशेष के खिलाफ नहीं है, किसी दल विशेष के खिलाफ नहीं है। हमारा ये डिबेट वुमेन सिक्योरिटी एंड सेफ्टी के लिए है। हम महिलाओं की सुरक्षा चाहते हैं, हम इस देश में इक्वालिटी ऑफ वुमेन चाहते हैं, महिलाओं को सब एक नजरों से देखे वो चाहते हैं, और जिन्होंने इस तरह के कृत्य को अंजाम दिया है उसको सख्त से सख्त सजा सुनिश्चित हो, हम ये चाहते हैं। सैयद जवाद कुछ कहना चाह रहे हैं, इसके बाद मैं सुमित मेहरोत्रा जी आपके पास आ रहा हूं। उसका विजय शर्मा जी से आपने सवाल पूछा, विजय शर्मा जी सवाल लूंगा मैं। एक सवाल का जवाब जो है वो ये भी लेना चाहिए कि जब निर्भया हुआ हमारे देश में, बड़ी शर्मनाक घटना है, उसके बाद एक फंड बनाया गया। उस फंड में उत्तर प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर जो फंड बनाया गया था, कितनी सरकारों ने कितने रुपए खर्च करे, यह भी जवाब मांगना चाहिए। क्या वो फंड का यूटिलाइजेशन हुआ? और इस बार हमारी केंद्र सरकार ने उस बजट के अंदर कितने रुपए दिए हैं, यह भी तो देश की जनता को बताइए। बजट काट ले रहे हैं और उसके बाद यहां आकर के हम और आप अपनी छाती पीट रहे हैं। निर्भया के बाद से घटना हुए कितना लंबा समय वक्त हो गया, लगभग 14 साल हो गए, और उसके बाद क्या क्या हमने जो है कठोर कदम लिए, बता दीजिए। चलिए, ममता बनर्जी सरकार का मान लीजिए फेलियर अगर है, तो केंद्र सरकार का भी उतना बड़ा फेलियर है जितना बड़ा ममता सरकार का। और जो लोग इस वक्त सड़कों के ऊपर जाकर के, आप प्रदर्शन करिए, संवैधानिक दायरे के अंदर आकर के प्रदर्शन करिए, लेकिन कानून अपने हाथ में अगर ले गए तो ऐसी नजीर पेश कर दीजिए ताकि देश की संपत्ति को नुकसान ना हो। अगर देश की संपत्ति को नुकसान हो रहा है तो सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई जो है टीएमसी सरकार भी करे। ये नहीं चलेगा आप आरोप दे रहे हो, वो प्रदर्शन कर रहे हो, प्रदर्शन कर रहे हैं, आप आरोप लगा रहे हैं। मैं तो सैयद जवाद आपको तो ये भी डिमांड करनी चाहिए कि आरजीकर अस्पताल पर जिन लोगों ने हमला किया था सबके घर पर बुलडोजर चलवा दो। आरजीकर अस्पताल को जिन लोगों ने रात के 12 बजे घेरा, आरजीकर अस्पताल के डॉक्टर्स पर जिन लोगों ने हमला किया, कौन थे वो लोग? कानूनी, मैं तो खुल करके बोला, कानूनी दायरे के अंदर रह करके सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। अगर कहीं इस तरीके की नजीर आ रही है कि ये घटनाएं हो रही है, तो उसके लिए केंद्र सरकार भी जिम्मेदार उतनी है जितनी स्टेट सरकार जिम्मेदार है। आप काहे के लिए स्टेट सरकार को सिर्फ कोस रहे हैं? केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं तय होगी? काहे के लिए बहुत हुआ। हाँ, बहुत लॉ एंड ऑर्डर। सैयद जवाद, कमाल है आपके नॉलेज को तो मैं साष्टांग करता हूं सर, प्रणाम है आपके नॉलेज को कि वेस्ट बंगाल में जो कुछ हो रहा है उसकी जिम्मेदारी भी केंद्र सरकार की है, बिहार में जो कुछ होगा उसकी जिम्मेदारी भी केंद्र सरकार की, झारखंड में जो कुछ होगा उसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, हिमाचल में जो कुछ होगा उसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। सर मैं साष्टांग प्रणाम करता हूं सर आपके नॉलेज को सर। भारतीय जनता पार्टी के लोग भाग जाएंगे, ये जवाब अच्छा नहीं दे पाएंगे। इनसे पूछिए निर्भया होने के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर कितने फंड खर्च हुआ, बताइए। चलिए, कितने फंड आवंटित हुआ था? अभी भारतीय नहीं, उत्तर प्रदेश का मामला पूछिए भाजपा से, मुझे कोई एतराज नहीं है। आप पश्चिम बंगाल के मामले में भाजपा से सवाल जवाब करेंगे, बोले केंद्र सरकार की जिम्मेदारी भाई। पश्चिम बंगाल में 100 करोड़ रुपए से अधिक का था। ठीक है, मैं जल्दी से विजय शर्मा जी के पास आ रहा हूं, मैं जल्दी से विजय शर्मा जी के पास आ रहा हूं। उसके बाद मुझे एक कविता मिली है, वो कविता मैं अभी दर्शकों को भी और पैनलिस्ट आपको भी सुनाना चाहूंगा। ये कविता मैं देश के तमाम नारियों को समर्पित करना चाहूंगा। विजय जी, आपका कंक्लूड क्या है? क्या इस मामले में सिर्फ राजनीति होती रही? क्या बीजेपी भी इस मामले में राजनीति कर रही है? देखिए, बीजेपी राजनीति नहीं कर रही, बीजेपी वहां मुख्य विपक्षी दल है। हमारी जो है वो मेन जिम्मेवारी है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से उतरें और अपनी बात रखें। भाई वहां बेटी को न्याय नहीं मिल रहा है। अब मैं ये सैयद जवाद जी बोल रहे हैं, इनसे पूछिए वहां बच्चों के और महिलाओं के लिए हेल्पलाइन जो बनती है, वोमेन हेल्पलाइन, कहाँ है वो? कहाँ फास्ट ट्रैक कोर्ट? आप फांसी की बात करते हो, फांसी कौन सी कोर्ट देगी? 123 में से सिर्फ 11 कोर्टें चल रही हैं। है आपके पास जवाब इस बात का? कानून व्यवस्था मुख्यमंत्री के अंदर का काम होता है जवाब आपके? एक दिन का बोलने का सलीका नहीं है, ये बीच में बोलते हैं। आपके बीच में तो बोला क्या? अरे आपके बीच में बोला क्या कोई भी? अरे भाई साहब, सही जवाब जी, अरे भाई साहब थोड़ा सा सब्र रखिए, मुझे सारिका जी के पास भी जाना है।
मुझे सारिका जी के पास भी जाना है। तो अब मुझे बताइए, इन्होंने ये इतनी सारी बातें की हैं, ये सारी बातें इन्होंने एक बार नहीं कहा कि उस दरिंदे को फांसी दी जाए, स्टेट सरकार उसको पकड़े, कुछ नहीं। वो जो आंदोलन ठीक है ना, जी, मेरे पास समय सीमित है, मेरे पास समय सीमित है, मैं जल्दी से सारिका जी के पास जा रहा हूं एक फाइनल आंसर के लिए। सारिका जी 2 सेकंड जी बोलिए। डॉक्टरों को डराया जा रहा है, उनका ट्रांसफर किया जा रहा है, ठीक है, और वहां उनको नोटिस थमाए जा रहे हैं। आप मुझे बताइए डॉक्टरों की क्या गलती है? नहीं तो स्टेट सरकार जो दरिंदों के साथ खड़ी है, नहीं तो क्या राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा ऐसे मामलों में? आप कह रहे हैं कि वहां पर संवैधानिक संकट की स्थिति दिख रही है, जिस तरफ आपका इशारा है, और जो राष्ट्रपति का बयान आया। सुमित जी मैं आ रहा हूं। सारिका जी, जो ममता बनर्जी का बयान है कि अगर पश्चिम बंगाल जला तो देश के बाकी राज्यों में भी इसका असर होगा, डायरेक्टली उन्होंने जो कहा, मैं उसको लाइन टू लाइन बार बार कोट नहीं करना चाहता हूं। आप क्या कांग्रेस पार्टी टीएमसी के साथ है इस बयान पर, या इस बयान का आप लोग खंडन कर रही हैं? देखिए विवेक जी, मैं तो सिर्फ जो आज की अपने डिबेट है उसके विषय पर ही, उसी डिबेट का हिस्सा है सारिका जी, कि देखिए जो महिला इस देश के किसी भी हिस्से में अगर किसी भी बच्ची और महिला के साथ में अगर कुछ अनहोनी होती है, इस तरीके की घटनाएं होती हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जो विपक्षी दल है, जो विरोध प्रदर्शन करते हैं, आज बंगाल में जो हो रहा है, बीजेपी प्रदर्शन कर रही है, लेकिन हमारे बाकी पूरे देश के अंदर उनकी जो मंशा है उसके ऊपर इसीलिए सवाल उठते हैं कि वो उत्तर प्रदेश में फिर उन महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए वो मैं तो सारिका जी पूरे देश की हर एक महिलाओं की बात कर रहा हूं। मैं तो सारिका जी आपसे, आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, राहुल जी लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, मैं तो आपसे निवेदन करूंगा कि एक ऐसी टास्क फोर्स बनाई जाए जो पैन इंडिया महिला अपराध कर, खासकर रेप और इस तरह के ब्रूटल मर्डर्स को लेकर इन्वेस्टिगेट करे, और उसमें एक्शन लेने का और उसमें सर्च एंड सीजर का पूरा उनके पास पावर हो। एक नेशनल टास्क फोर्स होनी चाहिए, मेरा ये मानना है, नेशनल टास्क फोर्स होनी चाहिए। मैं आप लोगों को एक कविता पढ़कर सुनाना चाहता हूं, आप लोगों के माध्यम से देश तक पहुंचनी चाहिए। नारी अब अबलापन छोड़ो, सबला बनकर भरो हुंकार, जो भी देखे तुच्छ नयन से रणचंडी का लो अवतार, चारों ओर दरिंदे बैठे लाचारी पर करने वार, बिजली बनके तुम टूट पड़ो, खंडित करो धरा का भार, नारी अब अबलापन छोड़ो, सबला बनकर भरो हुंकार। तो मैं सभी देश की सभी महिलाओं से, मैं ये मेरी अपील थी, इंडिया डेली की अपील थी, और ये मैसेज, ये संदेश हर महिला के पास पहुंचनी चाहिए, और वो अपनी ताकत को पहचाने और इस तरह के जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करे। फिर मैं का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस डिबेट में शामिल होने के लिए। दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस डिबेट में शामिल होने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं, देखते रहे इंडिया डेली।